नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल नेशनल क्लास एनसीसी क्लासेस पर। ठीक है भाई, तो आज हरियाणा का एक टॉपिक पढ़ते हैं, हरियाणा की भौगोलिक संरचना, जो हर एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब हरियाणा सीटी का एग्जाम हुआ था या इससे पहले कोई भी एग्जाम हुआ था, हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन यहाँ से पक्का आता है एग्जाम में। ठीक है, हरियाणा की भौगोलिक संरचना, हरियाणा की भौगोलिक संरचना। देखो, एक तो क्वेश्चन आता है कि हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है। तो आप क्या आंसर करोगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा। अगर 44,212 वर्ग किलोमीटर है तो ये आंसर हो जाएगा, या 170 वर्ग मील हो जाएगा। ठीक है, या 4.4 मिलियन हेक्टेयर हो जाएगा, हेक्टेयर। सबसे ज्यादा तो रिपीट होता है 44,212 वर्ग किलोमीटर वाला, लेकिन क्या पता है एग्जाम में आ जाए भी हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है। 44,212 भी है, 170 वर्ग मील भी है और 4.4 मिलियन हेक्टेयर भी है। तो चौथा ऑप्शन क्या मिलेगा, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी कर देना। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा ये आंसर। अगला पॉइंट आता है हरियाणा का क्षेत्रफल, हरियाणा का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का, भारत के क्षेत्रफल का, भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है। तो क्या करोगे, 1.34% है भाई। हरियाणा का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, 1.34% है। फिर अगला क्वेश्चन आता है क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर हरियाणा भारत में कौन से नंबर पर है। तो क्षेत्रफल के आधार पर हरियाणा भारत में 21वें नंबर पर है, 21वें नंबर पर है भाई। अगला जैसे क्वेश्चन आ जाएगा क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर हरियाणा भारत के राज्यों में कौन से नंबर पर है, राज्यों में कौन से नंबर पर है। तो क्या आंसर करोगे, 20। 20 क्यों किया, क्योंकि लद्दाख क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है और लद्दाख का क्षेत्रफल किस क्या है, हरियाणा से ज्यादा है। तो आप भारत में काउंट करोगे तो उसमें राज्य भी काउंट होंगे और केंद्र शासित प्रदेश भी काउंट होगा, लेकिन राज्यों में केंद्र शासित प्रदेश नहीं आएगा। तो राज्यों में हरियाणा का क्षेत्रफल में हरियाणा कौन से नंबर पर हो जाएगा, 20वें नंबर पर, और भारत में 21वें नंबर पर हो जाएगा। ठीक है, एक बार एग्जाम में पूछ लिया गया था, निम्नलिखित में से किस जिले का क्षेत्रफल हरियाणा, किस राज्य का क्षेत्रफल, किस राज्य का क्षेत्रफल हरियाणा से कम है। तो आपको 8 के 8 राज्यों का पता होना चाहिए। जैसे गोवा का क्षेत्रफल है ना, वो भी हरियाणा से कम है। सिक्किम का क्षेत्रफल भी हरियाणा से कम है। त्रिपुरा का क्षेत्रफल भी हरियाणा से कम है। नागालैंड का क्षेत्रफल भी हरियाणा से कम है। मिजोरम का क्षेत्रफल भी हरियाणा से कम है। मणिपुर का क्षेत्रफल भी हरियाणा से कम है। मेघालय का क्षेत्रफल भी हरियाणा से कम है। केरल का क्षेत्रफल भी हरियाणा से कम है। यानी कि इन 8 राज्यों का क्षेत्रफल हरियाणा से कम है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर देना। तो उस ऑप्शन में था 3 अलग राज्य थे जो हरियाणा से बड़े हैं और एक था केरल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, केरल। तो इसके अकॉर्डिंग कर देना। ऐसे भी आ सकता है हरियाणा का क्षेत्रफल, हरियाणा का क्षेत्रफल किस देश के बराबर है। तो हरियाणा का क्षेत्रफल डेनमार्क देश के बराबर है, डेनमार्क देश के बराबर है। हरियाणा का क्षेत्रफल किस देश के बराबर है, तो कर देना डेनमार्क देश के बराबर है। और भाई वर्तमान में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला, तो क्या आंसर करोगे, सिरसा।
सिरसा ऑप्शन में न हो तो हिसार। वैसे आपको 22 के 22 जिलों का क्षेत्रफल और स्थापना पता होना चाहिए। सिरसा का क्षेत्रफल कितना है? 4277 वर्ग किलोमीटर। हिसार का 3983 वर्ग किलोमीटर है। वर्तमान में क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला पूछे तो क्या करोगे? फरीदाबाद। फरीदाबाद ऑप्शन में नहीं है तो पंचकुला। फरीदाबाद का 741 वर्ग किलोमीटर, पंचकुला का 898। तो ये क्षेत्रफल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डाटा है, कुछ जो एग्जाम में बार बार रिपीट होता रहता है, वो मैंने आपको बता दिया। इसको अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है भाई। अब जैसे और क्वेश्चन आ जाता है कि हरियाणा भारत की कौन सी दिशा में है? मैं भारत की कौन सी दिशा में हरियाणा? तो हरियाणा भारत की उत्तर पश्चिम दिशा में। हरियाणा भारत की उत्तर पश्चिम दिशा में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, भारत के किस दिशा में है? उत्तर पश्चिम दिशा में है। हरियाणा ग्लोब में कौन सी दिशा में? तो हरियाणा ग्लोब में उत्तर पूर्व दिशा में है, ठीक है भाई। हरियाणा ग्लोब में कौन सी दिशा में है? तो क्या करोगे? उत्तर पूर्व दिशा में। भारत की कौन सी दिशा में है? उत्तर पश्चिम दिशा में। दोनों पॉइंट पता होना चाहिए, जैसा भी पूछे उसके अकॉर्डिंग आंसर कर देना इनका। पूर्व भारत में कौन सी दिशा में है और ग्लोब की कौन सी दिशा में हरियाणा? अब जैसे भारत के 4 बिंदु होते हैं भाई, पूर्वी बिंदु कौन सा है? ऐसे ही हरियाणा के भी 4 बिंदु है, तो उसमें पता होना चाहिए हरियाणा का पूर्वी बिंदु कौन सा है, पश्चिमी बिंदु कौन सा है, ठीक है। तो ये कौन सी दिशा होगी? पूर्व। आप इस साइड ऐसे खड़े हो तो आपका राइट हैंड होगा, वो कौन सी दिशा होगी? पूर्व। तो किसी साइड चले जाना, राइट हैंड होगा, वो पूर्व दिशा है। उसके इस साइड वाली हो जाएगी पश्चिम, ऊपर वाली उत्तर, नीचे वाली दक्षिण दिशा। तो एग्जाम में पूछ लेता है हरियाणा का पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो हरियाणा का पूर्वी बिंदु या गांव पूछे तो क्या करोगे? ताजेवाला, ठीक है। पूर्वी बिंदु पूछ ले या पूर्वी गांव पूछे तो क्या करोगे? ताजेवाला। हरियाणा की पूर्वी तहसील पूछे तो क्या करोगे? तहसील पूछे तो आएगा छछरौली। हरियाणा की पूर्वी विधानसभा पूछे, विधानसभा, तो विधानसभा आएगा जगाधरी। और हरियाणा का पूर्वी जिला पूछे तो क्या आएगा? यमुना नगर। ये सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है भाई। हरियाणा का पूर्वी गांव कौन सा है? तो ताजेवाला। पूर्वी तहसील कौन सी है? तो छछरौली। पूर्वी विधानसभा कौन सी है? जगाधरी। और पूर्वी जिला कौन सा है? यमुना नगर। ऐसे पश्चिम के बारे में पता होना चाहिए। पश्चिमी गांव या बिंदु कौन सा है? चौटाला। पश्चिमी तहसील पूछ ले या विधानसभा पूछ ले, विधानसभा, इन दोनों का एक आंसर होगा डबवाली। डबवाली, ठीक है। डबवाली के नाम से फूड पार्क भी है। और डबवाली में पहले हैंटर जीप का निर्माण होता था। और ये सारे कौन सी दिशा में है, यानी किस जिले में है? सिरसा। और कौन सी दिशा में है? पश्चिम दिशा में है। जिला है तो सिरसा। तो ये 2021 एग्जाम में पूछा गया था कि हरियाणा का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? सिरसा। ऐसे पूछ ले पाकिस्तान के सबसे नजदीक हरियाणा का कौन सा जिला है? सिरसा। क्योंकि इसके बाद पंजाब है, पंजाब के बाद क्या आएगा? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के सबसे नजदीक कौन सा जिला है हरियाणा का? सिरसा। ऐसे ही दक्षिणी गांव या बिंदु पूछे तो दोहा कर देना, ठीक है। तहसील आ जाए, तहसील या विधानसभा, तो फिर राइट आंसर होगा फिरोजपुर झिरका। फिरोजपुर झिरका। और ये सारे किस जिले में है? नू या मेवात में है। ये सारे किस जिले में है? नू या मेवात में है। ऐसे उत्तरी गांव आ जाए तो शाहपुरा, उत्तरी बिंदु आ जाए शाहपुरा, तहसील आ जाए
या विधानसभा जय, तो क्या आंसर करोगे? कालका, कालका। और जिला जय तो पंचकुला। ऐसे भी आया हुआ है कि कालका विधानसभा हरियाणा में कहां पर है? पंचकुला। तो मैंने आपको चारों पॉइंट बढ़िया डिटेल में फुल बढ़िया तरीके से नोट करा दिए हैं। जिले भी करवा दिए हैं चारों, गांव भी नोट करवा दिया है, तहसील भी, विधानसभा भी। कैसे अभी कोई भी क्वेश्चन आएगा इन्हीं में से रिपीट होगा, अच्छे से आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? पूर्व से पश्चिम हरियाणा की लंबाई कितनी है? तो पूर्व से पश्चिम हरियाणा की लंबाई 350.61 किलोमीटर है। ठीक है, फिक्स बता दिए ये मैंने, क्या 350, इसके करीब जो भी डाटा मिले ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो ही कर देना आप। ठीक है, 350 मिले तो 350 या 350.61 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण हरियाणा की लंबाई कितनी है? तो 363.31 किलोमीटर है भैया, 363.31 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण हरियाणा की लंबाई। तो चारों पॉइंट, पूर्व से पश्चिम लंबाई, उत्तर से दक्षिण लंबाई, अच्छे से मैंने आपको नोट करा दिया। अभी इनको अच्छे से नोट कर लेना। पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण लंबाई, और ये जो चारों जिले, बिंदु, गांव, तहसील जो भी है ना, सारे डाटा इंपोर्टेंट है, सारे के सारे नोट कर लेना इनको। ठीक है, नोट कर लिया? ठीक है। अब और एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आते हैं भाई, हरियाणा का अक्षांश विस्तार बताओ। तो हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार, देखो अक्षांश रेखा है ना, ऐसे खींची जाती है भाई ग्लोब में। ठीक है, अक्षांश रेखा। तो हरियाणा का अक्षांश विस्तार कितना है? तो हरियाणा का अक्षांश विस्तार है 27 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच में, अक्षांशों के बीच में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। हरियाणा का अक्षांश विस्तार कितना है? तो क्या करोगे? 27 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच में है। देखो ये क्वेश्चन है ना भाई, जल्दबाजी में मत करना है, एग्जाम में अच्छे से देखकर फिर करना है। कई बार ये सही दे देता है डाटा, ये भी डाटा सही दे देता है, यहाँ पर गड़बड़ी कर देता है पहले ऑप्शन में, और आगे ये ऑप्शन रहेगा वो बिल्कुल सही मिलेगा। और आप ज्यादातर ये पढ़ते ही पहला ही कर देते हैं, वो गलत हो जाता है। तो आपको चेक करना है, 27 डिग्री 39 मिनट भी है, 30 डिग्री 55 मिनट भी है, और उत्तरी अक्षांश भी है। वही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे भी पूछ सकता है, जो हरियाणा का अक्षांश विस्तार है इसका अंतर बताओ, कितना अंतर है भैया? हरियाणा के अक्षांश विस्तार का अंतर बताओ, तो कितना बताओगे? इनका डिफरेंस निकाल लो, 3 डिग्री 16 मिनट। ये अक्षांश विस्तार है ना, इनका डिफरेंस है भाई 3 डिग्री 16 मिनट। अक्षांश विस्तार का क्या है? डिफरेंस है, अंतर है। ऐसे पूछेगा हरियाणा का देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार बताओ कितना है? तो देशांतर रेखा ऐसे खींची जाती है, देशांतर रेखा। ठीक है, देशांतर रेखा ऐसे होती हैं, उत्तर से दक्षिण दिशा में, ये पूर्व से पश्चिम ऐसे दिशा में होती है अक्षांश रेखा। तो देशांतरीय विस्तार कितना है? 74 डिग्री 28 मिनट से 77 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच में है, देशांतरों के बीच में है हरियाणा। पूर्वी देशांतरों के बीच में है भाई हरियाणा। तो इसमें क्या यार अच्छे से चेक करना है, पेपर में आ जाए तो ऑप्शन में भाई 74 डिग्री 28 मिनट है, 77 डिग्री 36 मिनट है, और लास्ट में क्या होना चाहिए?
पूर्वी देशांतर होना चाहिए, ना कि पूर्वी अक्षांश हो। तो क्या होना चाहिए लास्ट में? पूर्वी देशांतर होना चाहिए। ऐसे इनके बीच का भी डिफरेंस पता होना चाहिए। जैसे इनके बीच का डिफरेंस पता है तो इनके बीच का डिफरेंस क्या आएगा? 3 डिग्री 8 मिनट आएगा अंतर। भाई दो इन देशांतरों के बीच में कितना अंतर है? 3 डिग्री 8 मिनट है। आपने पता होगा 1 डिग्री देशांतर को कितने समय में पार किया जा सकता है? 4 मिनट। यानी कि 1 डिग्री देशांतर अगर पार करोगे तो कितना समय लगेगा? 4 मिनट का समय लगता है। तो 3 डिग्री 8 मिनट देशांतर को पार करोगे तो कितना समय लगेगा? इसको 4 से गुणा कर दो, 12 मिनट 32 सेकंड। ठीक है, 12 मिनट 32 सेकंड समय लगेगा। तो जैसे सूर्य की किरणें हैं, ये हरियाणा के इस किनारे पर बढ़ेंगे तो पूरे हरियाणा को कितने समय में क्रॉस कर देंगी? तो आपको अच्छे से पता है इनका डिफरेंस कितना है? 3 डिग्री 8 मिनट है पूर्वी देशांतरों का भाई। ठीक है, तो कितने समय में पार कर देंगी? 12 मिनट 32 सेकंड। तो सूर्य की किरण पूरे हरियाणा को 12 मिनट 32 सेकंड में पार कर देती हैं। 12 मिनट 32 सेकंड में पार कर देती हैं। सूर्य की किरणें पूरे हरियाणा को कितने समय में पार कर देती हैं? 12 मिनट 32 सेकंड में पार कर देती हैं। नोट कर लिया भाई? 12 मिनट 32 सेकंड कैसे आया? समझ में आ गया? क्योंकि पूर्वी जो देशांतर है इनका डिफरेंस कितना है? 3 डिग्री 8 मिनट है। और 1 डिग्री को पार करने में देशांतर को कितना समय लगता है? 4 मिनट। तो इससे गुणा कर देना। ऐसे भी आ सकता है देशांतरों का अंतर कितना है? हरियाणा में जो देशांतरीय विस्तार है उनका अंतर कितना है? 3 डिग्री 8 मिनट है। उत्तरी अक्षांश है जो हरियाणा में अक्षांश विस्तार है, अक्षांश विस्तार का अंतर कितना है हरियाणा में? तो 3 डिग्री 16 मिनट। कैसे भी पूछ सकता है किन उत्तरी अक्षांशों के बीच में बसा हुआ है हरियाणा? 27 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री 55 मिनट। लास्ट में क्या मिलेगा? उत्तरी अक्षांश मिलेगा। देशांतरीय विस्तार में क्या मिलेगा? 74 डिग्री 28 मिनट से 77 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच में हरियाणा। अब जैसे और एग्जाम में पूछ सकता है 75 डिग्री देशांतर रेखा। 75 डिग्री देशांतर रेखा हरियाणा के कितने जिलों से गुजरती है? तो 75 डिग्री देशांतर रेखा हरियाणा के एक जिले से गुजरती है, सिरसा। ठीक है, हरियाणा के एक जिले से गुजरती है। किस जिले से गुजरती है? सिरसा से गुजरती है। 75 डिग्री देशांतर रेखा हरियाणा के कितने जिलों से गुजरती है? एक जिले से गुजरती है। किस जिले से गुजरती है? सिरसा। ऐसे ही 77 डिग्री देशांतर रेखा, 77 डिग्री देशांतर रेखा हरियाणा के 8 जिलों से गुजरती है। भाई 77 डिग्री देशांतर रेखा हरियाणा के कितने जिलों से गुजरती है? 8 जिलों से गुजरती है। पहला जिला आएगा पंचकुला, फिर आएगा अंबाला, फिर आएगा कुरुक्षेत्र, फिर आएगा करनाल, पानीपत, सोनीपत, गुरुग्राम, नू या मेवात। इन 8 जिलों से गुजरती है अभी। तो 77 डिग्री देशांतर रेखा हरियाणा के कितने जिलों से गुजरती है? 8 जिलों से गुजरती है। कौन कौन से जिलों से गुजरती है? पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, गुरुग्राम, नू या मेवात। ये जो 5 जिले हैं ना भाई, इनका मुख्यालय इस 77 डिग्री देशांतर रेखा पर है। उन 3 जिलों का मुख्यालय
77 डिग्री देशांतर रेखा के ऊपर नहीं है। जैसे महेंद्रगढ़ का मुख्यालय कहाँ है, नारनौल है। तो ऐसे ये इनके जिलों के मुख्यालय से गुजरती है, 5 जिलों के मुख्यालय से। 3 जिलों के मुख्यालय से नहीं गुजरती है। कौन कौन से 3 जिलों के मुख्यालय से नहीं गुजरती है? पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र के मुख्यालय से नहीं गुजरती है ये। ठीक है, तो 75 डिग्री देशांतर रेखा कितने से गुजरती है? 77 कितनों से गुजरती है, ये आपको पता होना चाहिए। एक और क्वेश्चन पता होना चाहिए, उनतीस डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा हरियाणा के 4 जिलों से गुजरती है। उत्तरी 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा 4 कौन कौन से जिलों से गुजरती है? हिसार, भिवानी, रोहतक, सोनीपत। ठीक है, 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा हरियाणा के कितने जिलों से गुजरती है? 4 जिलों से गुजरती है। कौन कौन से? हिसार, भिवानी, रोहतक, सोनीपत। इनका एक क्वेश्चन बन जाता है, एग्जाम में आ सकता है कभी ना कभी एग्जाम में क्वेश्चन कि 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, उत्तरी अक्षांश रेखा व 77 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा एक दूसरे को हरियाणा के सोनीपत जिले में काटती हैं। हरियाणा के सोनीपत जिले में काटती हैं। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है भी, 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा व 77 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा एक दूसरे को हरियाणा के किस जिले में काटती हैं? तो क्या आंसर कर दोगे? सोनीपत में काटती हैं एक दूसरे को। 75 डिग्री देशांतर रेखा कितने जिलों से गुजरती है? एक जिले से। किस जिले से? सिरसा। 77 डिग्री देशांतर रेखा कितने जिलों से गुजरती है? 8 जिलों से गुजरती है। पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, गुरुग्राम, नूह या मेवात। कितने जिलों का मुख्यालय इस पर है? 5 जिलों का है अभी। ठीक है, नोट कर लिया ये। अगला जैसे क्वेश्चन है भाई, जैसे भाई हरियाणा की सीमा, हरियाणा की सीमा भारत के, हरियाणा की सीमा भारत के 5 राज्यों व 2 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है। प्रदेशों के साथ लगती है। तो हरियाणा की सीमा भारत के कितने राज्यों के साथ लगती है? तो क्या करोगे? 5 राज्य। कितने केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है? 2 केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगती है। ये पता होना चाहिए। ऐसे भी आ सकता है, हरियाणा की सीमा भारत के कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगती है? 5, 7, 4, 3। तो क्या करोगे? कितने राज्य में केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगती है? तो टोटल क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। कैसे भी पूछ सकता है एग्जाम में, ऑप्शन के अकॉर्डिंग और पर्सन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आंसर करते रहना। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश बता देता हूं पहले कौन कौन से हैं। एक तो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़, और एक दिल्ली। तो केंद्र शासित प्रदेश पूछ ले कौन कौन से हैं, तो क्या आंसर करोगे? चंडीगढ़ और दिल्ली। ठीक है, और राज्य पूछ ले भाई, 5 राज्य कौन कौन से हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में ऐसे आया हुआ है, हरियाणा की सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ लगती है, किस राज्य के साथ नहीं लगती। तो 5 के 5 राज्यों का नाम पता होना चाहिए। नॉर्मल क्वेश्चन है,
ये तो हो जाएगा राजस्थान, एक हो जाएगा पंजाब, एक हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, एक हो जाएगा उत्तराखंड और एक हो जाएगा उत्तर प्रदेश। इन 5 राज्यों के साथ लगती है हरियाणा की सीमा। ठीक है, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो राजस्थान ऐसे पूछ सकता है, राजस्थान हरियाणा की कौन सी दिशा में है? ठीक है, राजस्थान हरियाणा की कौन सी दिशा में है? तो देखो राजस्थान ऐसे, ये राजस्थान ही है, हरियाणा के पश्चिम दिशा में भी राजस्थान है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग करने पड़ेंगे भाई। दिशा पश्चिम दिशा में भी राजस्थान है, दक्षिण दिशा में भी राजस्थान है हरियाणा की, और हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में भी क्या है? राजस्थान है। तो ये तीनों आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेना। अब की बार शायद सीटी में दक्षिण पश्चिम वाला था। ठीक है, तो कभी आ जाएगा कौन सी दिशा में है तो दक्षिण कर देना, पश्चिम है तो पश्चिम कर देना, दक्षिण पश्चिम है तो दक्षिण पश्चिम कर देना, तीनों है तो चौथा उपरोक्त सभी, 2 आ जाए तो ये भी दोनों, जैसे पूछे उसके अकॉर्डिंग आंसर करते रहना। पंजाब है, पंजाब हरियाणा के उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में। हिमाचल प्रदेश है, ये हरियाणा के उत्तर दिशा में है। हिमाचल प्रदेश कौन सी दिशा में? उत्तर दिशा में है। उत्तराखंड है, ये हरियाणा की उत्तर पूर्व दिशा में, उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश है, ये हरियाणा की पूर्व दिशा में है, उत्तर प्रदेश। तो इनकी दिशा का भी पता होना चाहिए भाई। अब सीटी में पूछा गया था, पहले भी एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है, कौन सा राज्य कौन सी दिशा में है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग और क्या प्रश्न पूछता है उसके अकॉर्डिंग आंसर करते रहना। राजस्थान पश्चिम में, दक्षिण में, दक्षिण पश्चिम में। पंजाब उत्तर पश्चिम में। हिमाचल प्रदेश उत्तर दिशा में है। उत्तराखंड उत्तर पूर्व में। उत्तर प्रदेश पूर्व दिशा में है। और क्या क्वेश्चन पूछ लेगा भाई, हरियाणा की सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ लगती है? तो हरियाणा की सबसे लंबी सीमा 1262 किलोमीटर, 1262 किलोमीटर राजस्थान के साथ लगती है सबसे लंबी सीमा। सबसे लंबी सीमा हरियाणा की 1262 किलोमीटर लगती है। और किसके साथ लगती है? राजस्थान। हरियाणा की सबसे छोटी सीमा किसके साथ लगती है? हरियाणा की सबसे छोटी सीमा उत्तराखंड के साथ लगती है 11 किलोमीटर। ये 2 क्वेश्चन और याद रखना अच्छे से। हरियाणा की सबसे लंबी सीमा किसके साथ लगती है? राजस्थान के साथ लगती है। सबसे छोटी किसके साथ लगती है? उत्तराखंड के साथ लगती है। कितनी लगती है ये भी याद रखना, 11 किलोमीटर और 1262 किलोमीटर। तो भाई एक बार मैन क्वेश्चन फिर रिपीट करा देता हूं। हरियाणा भारत की कौन सी दिशा में है? उत्तर पश्चिम में है। और ग्लोब में कौन सी दिशा में है? उत्तर पूर्व। तो ये आज तो मैंने ये 5 राज्य बता दिए हैं। अगली क्लास में इन 5 राज्यों के साथ हरियाणा का कौन कौन सा जिला लगता है, भाई कितने जिलों की लगती है, कैसे लगती है, किस जिले की सबसे लंबी सीमा लगती है, किसकी छोटी लगती है, फुल डिटेल में अगली क्लास में पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।